अमित हमारे साथ फिर जुड़ गए। अमित, आवाज आ रही है? जी किशोर, आवाज आ रही है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकल गए हैं वोट देने के बाद, और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ था। भीड़ इसलिए था कि हम लगातार बता रहे थे सुबह से कि रीजनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सब यहाँ पर मौजूद थे। इसी रास्ते से होते हुए शुभेंदु बाइक पे सवार होकर निकले हैं। वो सभी बूथों पर अब जाएंगे और हम भी इससे बाहर निकल रहे हैं इस गाँव से, और दूसरी तरफ शुभेंदु को देखने के लिए कि शुभेंदु कहां जा रहे हैं। सभी लगातार शुभेंदु जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे किशोर, और उनके साथ जो एक शख्स बैठा हुआ था, बाइक चला रहा था, उस शख्स से उन्होंने कहा कि आप जी, तो ये लगातार चल रहे हैं अमित, इसलिए उनसे सिग्नल जो है बार बार टूट रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये वो इलाका जहां सबकी नजर है। आज 30 विधानसभा क्षेत्रों में 30 सीटों पर आज मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबकी नजर है नंदीग्राम पर, शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी पर। हालांकि मीनाक्षी मुखर्जी भी खड़ी हैं लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, लेकिन मीनाक्षी मुखर्जी को की चुनौती बड़ी नहीं मानी जा रही है। आज नंदीग्राम में सबकी नजर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले पर है। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी क्या शुभेंदु अधिकारी को यहां से हराकर फिर वो अपनी जो चुनौती उन्होंने दी थी को पूरा कर पाएंगी? ममता बनर्जी अगर यहां से नहीं जीत पाती हैं तो कितना बड़ा उलटफेर होगा, सोचिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही बनेगा, बंगाल में पैदा हुआ सन ऑफ द सॉइल ही बनेगा, तो क्या वो शुभेंदु अधिकारी होंगे अगर वो ममता बनर्जी को हरा देते हैं? यही पूरी बात चलती रही इन चुनावों में। ये नंदीग्राम का मतदान हो जाएगा, इसके बाद के 6 चरण जो है फिर एक अलग दिशा शायद पकड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी भी इसी नंदीग्राम में ही कैंपेन करने पर मजबूर हो गई आखिरी दिनों में। इतनी बड़ी ये लड़ाई हो गई यहां पर। ममता बनर्जी, जो कहा जाता था कि तृणमूल कांग्रेस का जो चेहरा है या तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा जनाधार है वो ममता बनर्जी की वजह से ही है, उनको भी एक विधानसभा क्षेत्र में ही आकर रुकना पड़ गया आखिरी कुछ दिनों में, जब वो चुनौती शुभेंदु अधिकारी की थी नंदीग्राम से। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जो पकड़ है, क्या वो तृणमूल कांग्रेस की वजह से थी या शुभेंदु अधिकारी की वजह से थी? ये आज फैसला होना है। तृणमूल कांग्रेस का जो बेस था इस पूरे इलाके में, वो अपनी वजह से था, ममता बनर्जी की वजह से था, या शुभेंदु अधिकारी की वजह से था? ये आज चेक होना। यहां पर याद रखिए, अम्फन तूफान जब आया तो उसके लिए जो मदद बटी उसमें भी कई दिक्कतें आईं। क्या उसका रोष शुभेंदु अधिकारी के प्रति था लोगों का, या उसका रोष तृणमूल कांग्रेस के प्रति? यह भी आज तय होना। बड़ी दिलचस्प ये लड़ाइयां हो रही हैं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि फील्ड से ऐसी भी खबरें आई कि लगातार बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां पर जब अम्फन तूफान हुआ और जब 2019 में उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है कई इलाकों में, तो इस इलाके में भी बीजेपी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। शुभेंदु तृणमूल में थे, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे कि अम्फन तूफान में ये हुआ, ये नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने किया। और वो जब वो देख रहे थे कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता बहुत है, ममता बनर्जी की जब लोकप्रियता बहुत है, जब वो देख रहे थे तो वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ही उनके पाले में आ गए। अब वो शुभेंदु अधिकारी के लिए झंडा लेके खड़े हैं। ये सब ग्राउंड में किस तरह से वोट में तब्दील होता है, ये देखना होगा। अमित हमें बुला रहे हैं। जी अमित। जी विनय जी किशोर, आइए इधर। किशोर देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं मतदान केंद्र पर, बांकुड़ा के मतदान केंद्र पर हैं। 119 और 115 करीब 45 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर अभी मतदान नहीं शुरू हो चुका है और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। ये 119 नंबर है। सर बताइए, कितना देर हो गया? अभी 1 घंटा हो गया ना, अभी घर जा रहे हैं यार, क्या करेंगे? लोग मतदान न करने की वजह से 1 घंटा हम खड़ा है इधर। ईवीएम मशीन अभी तक आया नहीं है और कोई भी रिपोर्ट नहीं है इधर। एक नहीं है, 2-3 मशीन खराब है। तब अब क्या फैसला लिया आपने? क्या करें, कितना हम वोट दे नहीं दे सकेंगे और क्या करेंगे?
ये लोग सुबह सुबह आए थे और अभी वापस जाने का मन बना रहे। 119 नंबर था और ये यहाँ पर 115 नंबर, किशोर 115 नंबर मतदान केंद्र है। यहाँ पर भी ईवीएम मशीन में खराबी है या यहाँ पर यूं कहें कि मतदान प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। काफी भीड़ है, लोग हैं यहाँ पर। लगातार हम उनसे बात करते कि क्या दिक्कत आ रही है। सर क्या दिक्कत आ रही है? वोट दे दिया? मशीन खराब है। यहाँ पर मशीन खराब है। हम लोग आधा घंटा से ज्यादा लाइन पर खड़ा हो। अच्छा, और ये क्या बता रहे हैं? हम लोग आधा घंटे से ज्यादा लाइन पर खड़ा हो। मशीन खराब है। अभी ये लोग कोशिश कर रहा है मशीन लाने के लिए, लेकिन अभी तो कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी तक टाउन में है यहाँ है, इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ, कोई जोड़ नहीं हुआ। करीब 1 घंटे का वक्त हो गया किशोर, और इस तरीके की भीड़ मतदान केंद्र के बाहर देखी जा सकती है। बाकुड़ा म्यूनिसिपल स्कूल है और पोलिंग बूथ संख्या 115, 119 है। यहाँ पर मतदान नहीं शुरू हो चुका है, कंफ्यूजन की स्थिति है। अब मतदाता यहाँ से वापस जाने का मन बना रहे हैं। जी किशोर। जी अमित, यहाँ पर भी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है क्योंकि हमें ब्रेक लेना था, तो मुझसे कहा गया था ब्रेक लेने को, लेकिन अभी शायद हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। तो मैं प्रोड्यूसर से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि ब्रेक अब कब लेना है या नहीं लेना है। तब तक हम आशिका के पास चलते हैं। जी आशिका। एक तस्वीर आपने दिखाई, शुभेंदु अधिकारी वोट दे रहे थे नंदीग्राम की। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये ममता बनर्जी का घर है। सोकर उठ चुकी हैं, करीब रात को 9 बजे वो सोने गई हैं, उठ चुकी हैं। अभी योग प्राणायाम का जो उनका दौर चलता है सुबह करीब 1 से 1.5 घंटे का, वो चल रहा है। सुबह की चाय भी नहीं पी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। डायरेक्टर सिक्योरिटी जो ममता बनर्जी के हैं, ज्ञानवंत सिंह, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फोन पर हालांकि खबर ममता बनर्जी ले रही हैं, लेकिन अभी निकलेंगी कब यहाँ से ये तय नहीं हो सका है। कार्यक्रम में बदलाव तो हुआ है किशोर। आपको शुभेंदु क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज ममता बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही हैं। कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो गया। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा, प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मीर जाफर आपको बोला गया नंदीग्राम के, वो सब छोड़ पुत्र है, वो बहुत हो गया। वो पिछले 1.5-2 महीने में बहुत हो गया ये सब। आप छोड़ दीजिए, वोटर को आने दीजिए। 85% वोटिंग होना चाहिए। कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंजोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बूथ में रिपोल होना नहीं चाहिए। ये मेरा भगवान से देखिए आश्वस्त हैं आप तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए, कुछ तो छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा अधिकारी, सब डरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों, वाम मोर्चा का और TMC का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा जितना पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में। दादा आप भी क्या घूमेंगे? दादा आप भी अभी के पूरे शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद जहाँ कहीं भी होंगे उनको लेके आऊंगी, जो भी केस हैं पिछले वो सब खोलूंगी। तो एक अपनी विक्ट्री भी घोषित कर दी, उस जो बयान है दीदी का उसमें, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोलूं, सुबह सुबह चाय नाश्ता भी घूमना चाहिए। रोड तो नहीं है, पुलिस को देकर रोड दादा आप पूरी देना। मैं तो साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल सब चलता हूँ। छात्रा हाँ, मैं राउंड करूंगा, लेकिन हर बूथ में नहीं जाऊंगा। वोटिंग में इतना प्रेस इतना है, सबको डिस्टर्ब होगा। जो बूथ में डिस्टर्ब होगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आधा घंटा बाद निकल के मैं पूरा के पूरा राउंड। दादा जनता को एक संदेश आपके माध्यम से कि आज क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश जनता को। घर से निकल के आइए, खाना लेट खाइए, पहले वोटिंग कर दिए। नंदीग्राम के ऊपर पूरा के पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का बंगाली और पूरा देश का पॉलिटिशियन उसका निगरानी। तुष्टिकरण को परास्त कीजिए, विकास को जीतेंगे। आपके साथ अमित शाह जी कह के गए 200 का आंकड़ा पार करेंगे, मिशन बंगाल अकम्प्लिश करेंगे, आप क्या कहते हैं? अमित शाह जी वोट के लिए गुरुदेव, उसका जो प्रेडिक्शन है 99% सबको सब मिलता है, इसलिए बड़ा नेता है। उसका जो बात है वही होने जा रहा है। फर्स्ट चरण में तो मैं देख लिया, वही होने वाला है। 30 में ही भाजपा की बढ़त है। आज का चरण खत्म होने दीजिए, आगे आगे जितना भी दिन जाएगा, अमित जी का जो उम्मीद है वो बंगाल की आम जनता ने पूरी करी। दादा टीएमसी और दीदी को कोई संदेश देना चाहेंगे? टीएमसी और दीदी को कोई संदेश देना चाहेंगे? गुंडागर्दी मत कीजिए, थोड़ा शांत रहिए, और पर्सनल अटैक, प्रधानमंत्री को फिल्दी लैंग्वेज कहता है साला, तो ऑन रिकॉर्ड हुआ, ये बात मेरा नहीं, साल 2 बार काल मुझे नाम लेकर बताया। ऐसे अब बंगाल की मसीहा की नाते थोड़ा संयम बरतना चाहिए। 66 ईयर्स ओल्ड आंटी है, आंटी को थोड़ा शांत रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। आजा भाई।